नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट इंटू घंटा। अगले प्रश्न की बात करें कि एक सिक्का पानी में डूबा हुआ कुछ ऊपर प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है। कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबी हुई है और वो कुछ ऊपर दिखाई देती है तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटना घटित होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस है वो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्या होता है आवर्धक लेंस? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पीले लैंपों में किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये प्रकाश के द्वारा शुरू होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि होलोग्राम किसे कहते हैं। होलोग्राम किसे कहा जाता है? एक त्रिविमीय छवि की पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम किसे कहते हैं? एक त्रिविमीय छवि की पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होलोग्राम कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश की परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लेंस किससे बनता है। लेंस है वो किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है। लेंस का निर्माण फ्लिंट कांच से किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो रोमर के द्वारा मापा गया। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो कैमरा। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पर किसका निर्माण किया जाता है? कैमरे का निर्माण किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि दूरी मापने का यंत्र कौन सा है। तो देखिए दूरी का मापन ओडोमीटर की सहायता से किया जाता है। दूरी का मापन किससे करते हैं? ओडोमीटर से किया जाता है। जबकि चाल मापने का यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर है। दूरी का मापन ओडोमीटर से किया जाता है और चाल का मापन स्पीडोमीटर की सहायता से किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बिजमैन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि वेग के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो वेग क्या एक सदिश राशि है? बिल्कुल सही है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये भी राइट है। वेग एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी है। बिल्कुल ये भी राइट है। गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। बिल्कुल सही है। यह सदैव धनात्मक होता है। ये बात गलत है। ऑप्शन द है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। देखिए लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पीछे वाले वीडियो में ये प्रश्न डाला था, उसमें लाल ऑप्शन है वो नहीं था, तो वहाँ पर बैंगनी राइट किया था। अब देखिए यहाँ पर किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए सर्वाधिक होती है, तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में देखिए एक नोट याद करना आपको, लाल रंग के बाद अगर ऑप्शन में लाल रंग नहीं हो तो बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। सबसे ज़्यादा लाल में होती है, सबसे ज़्यादा लाल में होती है, लेकिन लाल के बाद बैंगनी रंग में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक
होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। हरे रंग में बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हरे रंग को क्लोरोफिल है वो पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। प्रकाश है वो क्लोरोफिल किस रंग को पूर्णतया परावर्तित कर देता है, तो हरे रंग को पूर्णतया परावर्तित कर देता है। अगले प्रश्न की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दे रखा विटामिन बी, तो विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगा दिया है, तो 1 2 4 1 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए घुटनों में झटका बिल्कुल अनैच्छिक क्रिया है। ये तो खांसना, छींकना, खांसना अनैच्छिक क्रिया है। निगलना ये ऐच्छिक क्रिया है। निगलना क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। चमकती रोशनी पर आंखों का बंद करना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, रक्त संबंधी रोग के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए रक्त में WBC की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये कथन है असत्य। WBC की कमी से एनीमिया नहीं होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, RBC की कमी से होता है। अगला ऑप्शन देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें WBC है वो सामान्य से अधिक बनने लगता है, यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो पहला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऑर्गन के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्रमशः है। देखिए ऑर्गन के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने, इनकी संख्या क्रमशः बतानी है। तो प्रोटॉन की संख्या तो होती है 18 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 22। ऑर्गन के नाभिक में 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, कॉपर जिंक व टिन की मिश्र धातु है। कॉपर जेडन टिन की मिश्र धातु है गन मेटल। कॉपर जेडन टिन की मिश्र धातु गन मेटल। और कॉपर जिंक निकल आ जाता, टिन की जगह कॉपर जिंक और निकल आ जाता तो ये हो जाता आपके जर्मन सिल्वर। कॉपर जेडन निकल की मिश्र धातु को जर्मन सिल्वर कहते हैं। गन मेटल किसको कहते हैं, कॉपर जिंक और टिन की मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं।